हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं दो ऐसी कंपनीज के बीच में जहां पर बहुत रैपिड टॉप लाइन ग्रोथ आ रही है। अगले 2-3 साल में हमें एक्सपेक्टेशन है कि इन दोनों ही कंपनीज में 20 से 25% टॉप लाइन ग्रोथ होने वाली है और बॉटम लाइन की ग्रोथ शायद 30% के आसपास होने वाली है। दोनों ही कंपनीज एक ही सेक्टर से बिलोंग करती हैं, लेकिन दोनों ही अपनी जर्नी के अंदर डिफरेंट प्लेस के ऊपर हैं, यानी ग्रोथ फिगर्स दोनों ही कंपनीज में डिफरेंट होने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूं वीनस पाइप्स और स्कोडा ट्यूब्स के बारे में। दोनों ही कंपनीज आज के दिन में हमें बहुत इंटरेस्टिंग लग रही हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस बिफोर बाइंग एनी स्टॉक। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं, तो प्लीज मेरी बात सुन के किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बोथ स्कोडा ट्यूब्स एंड वीनस ऑपरेट इन द सेम सेक्टर, हाउएवर स्केल ऑफ ऑपरेशन ऑफ बोथ द कंपनीज इज टोटली डिफरेंट। जो स्कोडा ट्यूब है वो एक छोटी कंपनी है, लगभग 850 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन जो वीनस पाइप्स है वो कहीं ज्यादा एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है। इनकी मार्केट कैप लगभग 3500 करोड़ के आसपास है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रोडक्ट। दोनों कंपनियां क्या बनाती हैं? ये कंपनियां बनाती हैं पाइप्स, स्टेनलेस स्टील की सीमलेस पाइप और वेल्डेड पाइप। मेजरली ये बनाती है सीमलेस पाइप्स। अब सीमलेस पाइप्स का डिस्कशन मैंने पहले भी इस चैनल पर किया है, महाराष्ट्र सीमलेस। हाउएवर महाराष्ट्र सीमलेस डील करता है ऑयल एंड गैस सेक्टर की ड्रिलिंग के अंदर, लेकिन ये कंपनीज डील करती हैं पावर जनरेशन सेक्टर में, न्यूक्लियर पावर सेक्टर में, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, फूड एंड बेवरेजेस सेक्टर में, केमिकल प्रोसेसिंग प्लांट्स के अंदर, बॉयलर कंडेंसर्स के अंदर। जिस भी इंडस्ट्री के अंदर बॉयलर यूज होता है वहां पर कंडेंसर के अंदर जो कूलिंग सिस्टम होता है वहां पर ये ट्यूब्स यूज होती हैं। इसके अलावा सीएनजी पीएनजी की डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी इन पाइप्स का यूज होता है, यानी इन पाइप्स का यूज इस तरीके की जगह पर होता है जहां पर आपको हाई प्रेशर सिचुएशन से डील करना होता है। तो ये दोनों ही कंपनी B2B सेक्टर के अंदर डील करती हैं। ठीक है, अब सीमलेस पाइप और वेल्डेड पाइप्स में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, सीमलेस पाइप्स वो पाइप्स होती हैं जिसको बनाने के लिए आपको कोई भी वेल्डिंग का जोड़ नहीं लगाना पड़ता। तो फिर आप इसको किस तरीके से बनाते हैं? आप इसको पियर्सिंग के प्रोसेस से बनाते हैं, यानी एक आप बड़ा रोड लेते हैं, उसके अंदर सुराख करते हैं, उसके बाद उस पाइप को खींचा जाता है, लंबा किया जाता है, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट आप उसकी डायामीटर और उसकी लेंथ डिसाइड करते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो वेल्डेड पाइप्स होती हैं उनमें आपको वेल्डिंग मिलेगी, यानी स्टील का एक पतरा लिया, उसको फोल्ड कर दिया और ऊपर से वेल्डिंग कर दी। ये पाइप्स वहां पर यूज होती हैं जहां पर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर की सिचुएशन नहीं होती, यानी जो सीमलेस पाइप्स होती हैं वो ज्यादा प्रेशर की सिचुएशन में, ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में यूज होती हैं, लेकिन जो वेल्डेड पाइप्स होती हैं वो कम प्रेशर की सिचुएशन में यूज होती हैं। इसका मतलब ये है कि जो इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट है हमें इन पाइप्स को बनाने में, वो कहीं ज्यादा हायर है इन केस ऑफ सीमलेस पाइप्स। इसीलिए सीमलेस पाइप्स के अंदर हमें ज्यादा बेटर मार्जिन्स मिलते हैं। सीमलेस पाइप्स के मार्जिन लगभग 16 से 18% के आसपास होते हैं, लेकिन जो वेल्डेड पाइप्स हैं उनके मार्जिन लगभग 12 से 13% के आसपास होते हैं। अब वेल्डेड पाइप्स हैं, उनके कस्टमर्स बहुत ज्यादा हैं, उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, इसीलिए बहुत ज्यादा कंपटीशन भी है ना। तो वहां पर आपको जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर ज्यादा कमाना है तो आपको वॉल्यूम एक्सपेंड करनी पड़ेगी, यानी बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारे क्लाइंट को आपको जल्दी जल्दी बेचना पड़ेगा। लेकिन जो सीमलेस पाइप्स है वहां पर मार्जिन्स ज्यादा हैं। अगर आपको हायर रोसी कमाना है तो आप कम वॉल्यूम से भी कमा सकते हैं इन कंपैरिजन टू वेल्डेड पाइप्स। इसके अलावा जो सीमलेस पाइप्स हैं वहां पर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं वो आपको ज्यादा करना पड़ता है। कैपिटल इंटेंसिटी जो आपकी सीमलेस पाइप्स हैं वहां पर ज्यादा है, लेकिन अगर वेल्डेड पाइप्स में बात करूं तो वहां पर कैपिटल इंटेंसिटी कम है, यानी वर्किंग कैपिटल नीडेड for keeping the inventory is much less in the welded segment than in comparison to seamless segment। तो दोनों ही सेगमेंट के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं। सीमलेस वाली जो पाइप्स हैं वहां पर मार्जिन्स हाई है, लेकिन कैपिटल इंटेंसिटी कम है, जिसकी वजह से रोसी थोड़ा सा कम रह जाता है ना। वेल्डेड पाइप्स के अंदर मार्जिन्स कम है लेकिन उनकी कैपिटल इंटेंसिटी कम है, जिसकी वजह से दोनों ही सेगमेंट्स के अंदर अगर आप रोसी कंपेयर करेंगे तो वो कंपेरेबल आता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। लेकिन आपको जो वेल्डेड सेगमेंट में है वहां पर बहुत जल्दी आपको अपनी पाइप्स बेचनी पड़ेंगी, नए नए कस्टमर्स ढूंढने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं शायद थोड़ा सा कोमोडिटाइज सेक्टर हो जाता है। लेकिन सीमलेस पाइप्स में आपको बहुत ज्यादा कंपटीशन का सामना नहीं करना पड़ता।
अब आप मुझसे पूछेंगे कि दोनों ही कंपनी B2B सेक्टर में डील करती हैं और पाइप्स बनाना इतना मुश्किल काम भी नहीं लग रहा, तो इन कंपनीज का मोट क्या है? देखिए, बहुत बड़ा मोट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन कंपनीज को ओवर द नाइट कोई भी कंपनी रिप्लेस कर सकती है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो सीमलेस पाइप है ना, उनकी बहुत क्रिटिकल एप्लीकेशन होती है। ठीक है, अगर कोई भी बिजनेस आपकी सीमलेस पाइप अपने बॉयलर्स के अंदर, कंडेंसर्स के अंदर लगा रहा है ना, तो उसको ये गारंटी चाहिए कि ये प्रोडक्ट है ना, ये फेल नहीं करेगा, जिसकी वजह से मेरा पूरा प्लांट बंद नहीं होगा। इसीलिए जितने भी कस्टमर्स हैं ना, वो क्वालिटी को प्रेफरेंस देते हैं, और क्वालिटी को जब भी आप प्रेफरेंस देते हैं तो आप अपने वेंडर्स को बहुत जल्दी नहीं बदलते। इसीलिए अगर जो सबसे बड़े वेंडर्स हैं, फॉर एग्जांपल NHPC है या भेल जैसी कंपनीज है जो नए नए पावर प्लांट्स लगा रही है, वो कंपनीज जब भी अपने नए ऑर्डर्स निकालेंगी ना, तो वो अपने सिर्फ फिक्स वेंडर्स को देंगी, जो वेंडर्स उनके पास अप्रूव्ड वेंडर्स हैं। अप्रूवल प्रोसेस लगभग 1 से 1.5 साल ले लेता है। इसीलिए कोई भी नया प्लेयर उठकर आकर ये नहीं कह सकता कि हम भी सीमलेस पाइप बना रहे हैं। एक 1.5 से 2 साल का गैप पीरियड रहेगा, लैग पीरियड रहेगा, जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री के अंदर हल्का फुल्का हमें मोट नजर आता है। हाँ, मोट इतना बड़ा भी नहीं है कि यहां पर ओवर कैपेसिटी नहीं हो सकती। आज के दिन में जो एंड इंडस्ट्री है, भेल का बिजनेस है या NHPC का बिजनेस है या अदानीज का बिजनेस है, वो एंड इंडस्ट्री बहुत बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है, जिसकी वजह से ये पूरी जो इंडस्ट्री है, ट्यूब्स की इंडस्ट्री, ये भी बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है। जितने भी प्लेयर्स आप पढ़ेंगे, वो सभी प्लेयर्स अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस पूरे सेक्टर के अंदर हमें आज के दिन में टेलविंड्स नजर आ रही हैं। दोनों स्कोडा ट्यूब्स और वीनस ट्यूब्स का स्केल ऑफ ऑपरेशन टोटली डिफरेंट है, और वैल्यू चेन में ये कहां ऑपरेट करती हैं या फिर इनके एस्पिरेशंस कहां पर हैं, वो भी टोटली डिफरेंट है। अगर हम स्कोडा ट्यूब की बात करें तो ट्रेडिशनली ये सिर्फ स्टेनलेस स्टील की सीमलेस ट्यूब्स बनाती थी, अच्छी तरह बैकवर्ड इंटीग्रेटेड थी। मदर होलो एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन का इनका जो रॉ मटेरियल होता है उसमें बैकवर्ड इंटीग्रेटेड थी और सीमलेस ट्यूब्स बनाती थी। जो इनकी कैपेसिटी थी वो 10,000 MTPA की है, ठीक है। लेकिन ये कंपनी बहुत रैपिडली एक्सपेंड कर रही है। सबसे पहले तो इन्होंने अपनी जो सीमलेस की कैपेसिटी है ना, उसको लगभग डबल कर दिया। IPO से पैसा रेज किया और उसके बाद अपनी कैपेसिटी लगाई ताकि ये सीमलेस पाइप की जो कैपेसिटी है उसको डबल कर दे। उसके बाद ये वेल्डेड ट्यूब्स नहीं बनाते थे कल तक, लेकिन अब ये वेल्डेड ट्यूब्स भी बनाने लग गए। वेल्डेड ट्यूब्स अगर ये बना रहे हैं तो उसकी कैपेसिटी अगले 1-2 साल के अंदर 13,000 MTPA की हो जाएगी। यानी अगर आप स्कोडा ट्यूब का बिजनेस पढ़ रहे हैं ना, तो यहां पर इन्वेस्टमेंट थीसिस होने वाला है वॉल्यूम एक्सपेंशन, क्योंकि कंपनी सीमलेस ट्यूब्स के अंदर भी और वेल्डेड ट्यूब्स के अंदर भी दोनों ही जगह बहुत बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी और शायद अगले 2 से 3 साल के अंदर ये पूरी कैपेसिटी यूटिलाइज हो जाएगी और इनकी जो टॉप लाइन ग्रोथ है वो हमें 25% से भी ऊपर नजर आ सकती है। अब आपका एक जेन्युइन क्वेश्चन हो सकता है यहां पर कि जो स्कोडा ट्यूब कंपनी है वो पहले हायर मार्जिन प्रोडक्ट बना रही थी, सीमलेस पाइप्स, अब वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं टू वेल्डेड पाइप्स, वो लोअर मार्जिन प्रोडक्ट्स है। यानी ओवरऑल जो कंपनी के मार्जिन्स हैं वो अगले 2-3 साल में उनके ऊपर हमें प्रेशर नजर आ सकता है, क्योंकि वेल्डेड पाइप्स 12 से 13% के आसपास का मार्जिन प्रोडक्ट है, लेकिन सीमलेस पाइप 16 से 18% का मार्जिन बिजनेस है। ठीक है, मार्जिन के ऊपर प्रेशर। हाउएवर, एक बात जाननी जरूरी है कि ये कंपनी ना बहुत अच्छी तरह बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है। इनफैक्ट इन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन पहले कर लिया था, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन बाद में कर रहे हैं। जो मदर होलो की कैपेसिटी है यहां पर वो 20,000 MTPA की है। पिछले 3-4 साल से ये अपना 50% ऑफ द मदर होलो ओपन मार्केट के अंदर बेच रहे थे, यानी कम मार्जिन के ऊपर बेच रहे थे। अब वो मदर होलो मोस्ट ऑफ दैट कैपेसिटी विल बी यूज्ड इन हाउस, जिसकी वजह से जो इनके मार्जिन्स है ना उस पे एक अपवर्ड प्रेशर भी देखने को मिलेगा। ओवरऑल अगर मैं मार्जिन्स की बात करूं तो शायद अगले 2-3 साल में मार्जिन्स यहीं पर खड़े मिलेंगे आपको, 15% या 16% के आसपास। हाँ, वॉल्यूम एक्सपेंशन आपको बहुत अच्छी नजर आएगी। अगर हम वीनस पाइप्स की बात करते हैं तो वीनस ऑपरेट करता है वैल्यू चेन में स्कोडा ट्यूब से ऊपर। ये सीमलेस पाइप्स बनाते हैं, वेल्डेड पाइप्स बनाते हैं। सीमलेस की कैपेसिटी इनकी लगभग 20,000 MTPA की है, जो अब स्कोडा ने एक्सपेंड की है, ठीक है। लेकिन इनकी काफी दिन से जो कैपेसिटी है वो 20,000 MTPA के आसपास की है। उसके बाद इनकी जो वेल्डेड की कैपेसिटी है वो लगभग 27,000 MTPA की है, यानी मच बिगर कैपेसिटी इन कंपैरिजन टू स्कोडा ट्यूब्स।
इसके अलावा जो वीनस ने प्लान किया है फॉरवर्ड इंटीग्रेट करने का, बैकवर्ड इंटीग्रेटेड ये ऑलरेडी है, मदर होलो जो जितना भी ये बनाते हैं वो सारा इन हाउस यूज कर लेते हैं। इसके अलावा ये एक्सपेंड कर रहे हैं फॉरवर्ड। फॉरवर्ड कैसे एक्सपेंड कर रहे हैं? ये फिटिंग्स बनाना शुरू कर रहे हैं, स्पूलिंग सॉल्यूशंस बनाना शुरू कर रहे हैं, या फिर फिलेंजेस बनाना शुरू कर रहे हैं। ये सब चीजें क्या होती हैं? देखिए, अगर आपसे कोई क्लाइंट पाइप्स खरीद रहा है, पाइप्स के साथ साथ उनको फिटिंग्स खरीदनी होगी। फिटिंग्स क्या होती है? एक पाइप को मोड़ना है तो बीच में एक टी ज्वाइंट लगेगा या फिर एक यू ज्वाइंट लगेगा, या ऐसा भी हो सकता है आपको कस्टमाइज्ड स्पूलिंग करनी पड़े, यानी कस्टमाइज क्लाइंट के हिसाब से आपको पाइप मोड़ कर देनी पड़े क्लाइंट को किसी भी डायमेंशन की, उसे बोलते हैं स्पूलिंग। तो स्पूलिंग के अंदर ये 70 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिटमेंट के बिजनेस के अंदर इन्होंने 60 करोड़ के आसपास पैसा इन्वेस्ट किया है। तो इनकी जितनी भी इंटीग्रेशन हो रही है ना, वो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हो रही है। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के ऊपर ये पैसा खर्च कर रहे हैं। वो सारा बिजनेस वैल्यू एक्रेटिव बिजनेस है, इबिटा मार्जिन एक्रेटिव बिजनेस है, यानी वहां पर मार्जिन ज्यादा है। ये जो कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, यहां पर एसेट टर्न भी हाई है, यानी अगर आप 70 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो उम्मीद कर सकते हैं अगले 2-3 साल के अंदर वहां से 200 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, हायर मार्जिन। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो वीनस ट्यूब्स की बिजनेस है ना, वो हायर मार्जिन बिजनेस है इन कंपैरिजन टू स्कोडा ट्यूब्स। ये बिजनेस ज्यादा एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है क्योंकि मार्केट ने इस बिजनेस को एग्जीक्यूट करते हुए देखा है पिछले 4-5 साल के अंदर कि कैसे वीनस पाइप ने जितने भी प्लान्स बनाए थे, जो प्लान आज के दिन में स्कोडा बना रहा है वो 4 साल पहले वीनस ने बनाए थे। वीनस ने उन प्लान्स को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया और आज के दिन में इसीलिए मार्केट वीनस को कहीं ज्यादा बेटर वैल्यूएशन देती है इन कंपैरिजन टू स्कोडा ट्यूब्स। तो स्कोडा ट्यूब्स आज के दिन में वहां पर एग्जिस्ट करती है जहां पर वीनस 4 साल पहले एग्जिस्ट करती थी। स्कोडा ट्यूब्स बनने की कोशिश कर रही है रत्नामणि ट्यूब्स, मच बिगर प्लेयर, 17,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। ठीक है, तो दोनों ही कंपनी वैल्यू चेन में ऊपर बढ़ना चाहती हैं, जिसकी वजह से इनके मार्जिन्स एक्सपेंड होंगे, इनकी टॉप लाइन एक्सपेंड होगी। इसके अलावा जो वीनस ट्यूब्स है वो आहिस्ता आहिस्ता अपना बिजनेस वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स की तरफ ले जा रही है। आज के दिन में जो वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स का मिक्स है यहां पर 15 से 20% के आसपास है। हो सकता है अगले 3-4 साल में ये वैल्यू एडिड मिक्स बढ़ के 30 से 35% हो जाए। अब ये वैल्यू एडिड पाइप्स कौन सी हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो एग्जिस्टिंग पाइप्स हैं वहां पर आप प्रिसीजन इंजीनियरिंग करके अपने क्लाइंट्स के लिए स्पेसिफिक तरीके की डिफरेंट पाइप्स बनाते हैं, जो कहीं ज्यादा प्रेशर ले सकती हैं, या फिर जो बहुत लंबी पाइप्स होती हैं, या फिर वो जो ज्यादा डायमीटर की पाइप्स होती हैं। ठीक है, इसके अलावा इन पाइप्स की जो वैल्यू एडिड पाइप्स हैं इनकी बहुत ज्यादा क्रिटिकल एप्लीकेशन होती है। फॉर एग्जांपल स्टेनलेस स्टील की कंडेंसर ट्यूब्स, ये ट्यूब्स ना हायर मार्जिन वाले प्रोडक्ट हैं। ठीक है, और बहुत सारे वेंडर्स भी नहीं है कंट्री के अंदर जो स्टेनलेस स्टील की कंडेंसर ट्यूब्स बनाकर देती है। भेल, एनएचपीसी और अदानी जैसी कंपनीज इनके क्लाइंट हैं। कंपनी कह रही है कि यहां पर 6,000 करोड़ का मार्केट साइज अपॉर्चुनिटी है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ये ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, वहां से 15 से 20% भी अगर रेवेन्यू वीनस के पास आ जाता है तो इट विल बी 200-300 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू। इसके अलावा फिटमेंट्स, स्पूलिंग, फिलेंजीज, जो ये सब चीजें बना रहे हैं, इन सब के अंदर भी हायर मार्जिन है। ठीक है, तो जैसे जैसे इनका प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है फ्रॉम लोअर मार्जिन प्रोडक्ट्स टू हायर मार्जिन प्रोडक्ट्स, ऐसा लगता है कि अगले 1-2 साल में मार्जिन्स यहां पर जो आज के दिन में 16% है वो शायद बढ़ के 17.5 या 18% भी हो सकते हैं। टॉप लाइन ग्रो हो रही है, बहुत रैपिडली ग्रो हो रही है, क्योंकि कंपनी की जो कैपेसिटी है वो भी एक्सपेंड हो रही है। कंपनी ने रिसेंटली अपना सीमलेस स्टील वाला एक नया प्लांट स्टार्ट किया है। ठीक है, उसके अलावा ये फिटमेंट्स की और ये जो कंडेंसर ट्यूब्स है इन सब का कैपेक्स हुआ है, तो यहां से भी टॉप लाइन ग्रो होगी। टॉप लाइन ग्रोथ हमें एक्सपेक्टेशन है 20 से 25% हो सकती है, और पैट ग्रोथ हमें उम्मीद है कि शायद 25 से 30% के आसपास हो जाए। यानी ईबिटा की ग्रोथ विल बी मच फास्टर देन द टॉप लाइन ग्रोथ। जो हम स्कोडा ट्यूब में अगर बात करें वहां पर टॉप लाइन ग्रोथ हमें वीनस से ज्यादा नजर आ रही है ना, क्योंकि वहां पर 25 से 30% की ग्रोथ की बात कर रहे हैं टॉप लाइन ग्रोथ। वीनस के अंदर 20 से 25% की टॉप लाइन ग्रोथ। लेकिन अगर मैं बॉटम लाइन की बात करूं तो वीनस शायद 25 से 30% के बीच में ग्रो करेगी और स्कोडा ग्रो करेगी शायद 30% से ऊपर।
अच्छा, एक्सपोर्ट की बात मैं करना भूल गया। दोनों ही कंपनी 30 से 35% ऑफ देयर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम एक्सपोर्ट। और एक्सपोर्ट सबसे बड़ी मार्केट यूरोपियन मार्केट है, उसके बाद मिडिल ईस्ट की मार्केट है, उसके अलावा अमेरिकन मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है। लेकिन ये टैरिफ वाला जो चक्कर चल रहा है उसकी वजह से अमेरिकन मार्केट ऑलमोस्ट ठप पड़ी है। शायद अगला साल अमेरिकन मार्केट के लिए बहुत अच्छे होने वाला है, जिसकी वजह से भी दोनों कंपनीज की जो ग्रोथ है वो बहुत हेल्दी आने वाली है। अब बात करते हैं वैल्यूएशंस की। देखिए, वीनस ट्यूब को आज के दिन में मार्केट 34 से 35x का मल्टीपल दे रही है, जो मुझे ऐसा लगता है बहुत सस्ता नहीं है। एटलीस्ट अगर मैं 6 महीने पहले की बात करूं, वहां पर कंपनी लगभग 25 से 30x के मल्टीपल के आसपास ट्रेड कर रही थी। यहां पर हम ग्रोथ एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं 25% से अबव। आज के दिन में जो पीई रेशो है वो है लगभग 34, यानी अगर हम पैग रेशो देखेंगे कंपनी की, वो लगभग 1.2x के आसपास आती है। 1.2x का पैग मल्टीपल बहुत ज्यादा हाई नहीं होता अगर कंपनी एग्जीक्यूट कर पाती है। तो मैनेजमेंट जो प्लान बता रही है, अगर वो एग्जीक्यूट होता है, इनकी टॉप लाइन ग्रोथ होती है 20 से 25% पे, उसके बाद जो इनका इबिटा मार्जिन अगले 2 साल के अंदर अगर हमें 18% के आसपास जाता हुआ नजर आया, तो मुझे ऐसा लगता है कोई भी शेयर इन्वेस्टर यहां पर पैसा बनाएगा, बहुत अच्छा पैसा बनाएगा। लेकिन अगर मैनेजमेंट इन दोनों ही प्लान्स में से किसी एक चीज को एग्जीक्यूट नहीं कर पाती, फॉर एग्जाम्पल इनका कैपेक्स है वो डिले हो जाता है, या फिर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो आनी है वो नहीं आती, या फिर मिडल ईस्ट में फिर से लड़ाई शुरू हो गई, आप एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, या फिर यूएस में आप एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, किसी भी रीजन की वजह से, मुझे नहीं पता क्या रीजन आ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मार्केट इस स्टॉक को पनिश भी कर सकती है और ये स्टॉक हमें दोबारा 25, 26, 30 के आसपास मल्टीपल पर फिर से नजर आ सकता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, स्कोडा ट्रेड करता है लगभग 22x के मल्टीपल पे। स्कोडा को मार्केट इतना कम वैल्यूएशन क्यों दे रही है? सबसे पहला सवाल तो ये है। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि स्कोडा अभी नई कंपनी है, इनके पास एग्जीक्यूशन का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। वीनस पाइप ने 4 साल 5 साल में पिछले दिखा दिया है कि वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वैल्यू चेन में आहिस्ता आहिस्ता ऊपर बढ़ सकते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आप देखेंगे तो वीनस ट्यूब्स की लगभग 22-23% के आसपास है, लेकिन स्कोडा ट्यूब की 17-18% के आसपास है। मार्जिन्स वीनस के अंदर ज्यादा हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो वेल्डेड पाइप्स ही बना रहे हैं, है ना। ये वेल्डेड पाइप्स नहीं बना रहे स्कोडा वाले, फ्यूचर में बनाएंगे, आज के दिन में नहीं बना रहे, लेकिन उसके बावजूद इनके जो मार्जिन्स हैं वो वीनस पाइप के कंपैरिजन में 2% से कम है। यानी जो वीनस पाइप है उसका एग्जीक्यूशन कहीं ज्यादा बेटर है इन कंपैरिजन टू स्कोडा पाइप। इसके अलावा एग्जीक्यूशन का एग्जांपल आपको वर्किंग कैपिटल साइकिल के अंदर भी दिखाई दे जाता है। अगर आप वर्किंग कैपिटल डेज देखेंगे तो स्कोडा ट्यूब के वर्किंग कैपिटल डेज 200 डेज से ऊपर है, लेकिन वीनस पाइप के जो वर्किंग कैपिटल डेज हैं वो 120-25 डेज के आसपास है, यानी मच लेसर वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी इन केस ऑफ वीनस कंपनी। तो वीनस कंपनी को ऑब्वियसली मार्केट एक प्रीमियम दे रही है इन कंपैरिजन टू स्कोडा ट्यूब्स। हाउएवर, यह बात भी जानना बहुत जरूरी है कि अगर स्कोडा भी एग्जीक्यूट कर देता है, स्कोडा के पास ऑलरेडी एग्जीक्यूशन प्लान है कि उनको क्या करना है। जैसे वीनस ऊपर चढ़ा था वैल्यू चेन में, हमको भी वैसे ही ऊपर चढ़ना है। अगर वो ऐसा कर देते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं, तो उनके जो आहिस्ता आहिस्ता वर्किंग कैपिटल डेज है, इंटेंसिटी है, वो भी डिक्रीज होने लग जाएगी। जैसे जैसे आप स्केल अचीव करेंगे, आपकी सेल्स बढ़ेगी, तो हो सकता है इकोनॉमी ऑफ स्केल का भी आपको बेनिफिट हो, है ना। अगर ये सारे बेनिफिट अगले 2-3 साल में स्कोडा ट्यूब के अंदर दिखाई देने लग जाएंगे, तो शायद अगले 3-4 साल में स्कोडा ट्यूब भी वहीं पर नजर आएगा जहां पर आज के दिन में वीनस नजर आ रहा है, यानी कहीं ज्यादा बेटर वैल्यूएशंस। अगर 22x का पीई आज के दिन में स्कोडा ट्यूब्स को मिल रहा है और उनकी ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद 30% की तो आ ही जाएगी, क्योंकि जो उनकी टॉप लाइन ग्रोथ है वो तो आनी ही है 25% के आसपास, और बॉटम लाइन भी अगर 30% के आसपास ग्रो कर जाती है, तो कंपनी की पैग रेशो विल बी मच अट्रैक्टिव, मे बी 0.6 से 0.7x के आसपास। समझ गए मेरी बात? तो रिस्क इन्वेस्टिंग में ज्यादा कहां पर है? स्कोडा के अंदर। वीनस ने ऑलरेडी अपना एग्जीक्यूशन स्किल्स प्रूव कर दिया है मार्केट को। आई होप आपको ये कंपैरिजन बहुत अच्छा लगा होगा। जब भी हम एक ही इंडस्ट्री की 2 कंपनीज को कंपेयर करते हैं ना, तो हमको समझ में आता है कि आज के दिन में ये कंपनी इस पीई पर क्यों ट्रेड कर रही है और ये कंपनी इस कम पीई पर क्यों ट्रेड कर रही है। फ्यूचर हमें नजर आता है। आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो आपको समझ में आता है कि फ्यूचर में दोनों कंपनीज कहां पर पहुंच सकती हैं, दोनों में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है, पीई री रेटिंग कैसे हो सकती है। नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पैसा जरूर बनेगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।